हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष परम पवित्र कार्तिक मास आता है। इस मास में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। इस मास में किए गए कोई भी दान, पुण्य, जप, तप, यज्ञ का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में भगवान शिव इस कार्तिक मास के महात्म्य को बताते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य प्रतिदिन मालती पुष्प से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है वो जन्म के दुख और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस किसी भी मनुष्य ने कार्तिक मास में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है उसके समस्त पापों को भगवान श्री कृष्ण स्वयं धो देते हैं। और इस मास में चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को अत्यंत प्रिय हैं। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगत्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक मास में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई है। इस विषय में आगे कहते हुए भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि हे पुत्र, केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र और कल्याणमय धाम को इसी मास में प्राप्त कर सकता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जिस प्रकार कौस्तुभ मणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार कार्तिक मास में तुलसी दल भगवान को अर्पण करने से वे अत्यधिक संतुष्ट हो जाते हैं। और इसी कार्तिक मास में आती है धन त्रयोदशी यानी कि धन तेरस, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। ये एक ऐसा पवित्र दिन है जब देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। उनसे सुख, समृद्धि और संपत्ति का आशीर्वाद मांगा जाता है। धन त्रयोदशी को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव इस धरातल पर हुआ था। इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य, आरोग्य और सुखाकारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। धनतेरस के दिन अधिकतर हम संध्या के समय में लक्ष्मी देवी का पूजन करते हैं। तो आइए इस धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को देवी लक्ष्मी के गुण, स्वरूप और धाम के विषय में वर्णन कर रहे हैं। इस कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होता है। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आप समस्त मंत्रों के अर्थ और पदों की महिमा को विस्तार पूर्वक बताइए। इसके साथ साथ आप परम ईश्वर के स्वरूप, गुण, विभूति और भगवान श्री विष्णु के परम धाम तथा व्यू भेदों का भी यथार्थ रूप से कृपया वर्णन करिए। इसके उत्तर में भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं अब तुम्हें भगवान के स्वरूप, विभूति, गुण, अवस्थाओं का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान के हाथ, पैर और नेत्र संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम भगवान के अंदर ही स्थित हैं। वे महर्षियों का मन अपने में स्थिर करके विराजमान हैं। उनका स्वरूप विशाल और व्यापक है। वे नित्य तरुण किशोर विग्रह धारण करके भगवती लक्ष्मी देवी के साथ परम पद वैकुंठ धाम में विराजमान रहते हैं। ये धाम, परम व्योम कहलाता है। परम व्योम ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए है और ये संपूर्ण जगत लीला करने के लिए। परम धाम में भगवान का जो शुभ विग्रह विराजमान है वो नित्य है। वो कभी भी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता। उसे सनातन और दिव्य माना गया है। वह सदा तरुण अवस्था में सुशोभित रहता है और उस स्थान पर भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी देवी और भूदेवी के साथ नित्य संग करते हैं। जगत माता लक्ष्मी देवी नित्य स्वरूपा है। वे श्री विष्णु से कभी भी पृथक नहीं होती। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हैं। हे प्रिय पार्वती, श्री विष्णु पत्नी रमा संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी हैं। वे भगवान नारायण की शक्ति, संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम रूप में सारा जगत उनके कृपा कटाक्ष पर निर्भर रहता है। विश्व का पालन और संहार उनके नेत्रों के खुलने और बंद होने से होता है। वे महालक्ष्मी सबकी आदि भूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं। व्यक्त और अव्यक्त भेद से उनके 2 स्वरूप हैं। वे उन दोनों रूपों में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि रस के रूप से वे ही लीलामय देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मी रूप में आकर वे धन प्रदान करने की अधिकारिणी बनती हैं और ऐसे स्वरूप वाली स्वयं लक्ष्मी देवी
भगवान श्री हरि के आश्रय में रहती हैं। समस्त वेद और उनके द्वारा जानने योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी देवी लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं और स्त्री के स्वरूप में जो कुछ भी गुण उपलब्ध होते हैं वे सभी लक्ष्मी का ही विग्रह कहलाता है। स्त्रियों में जो सौंदर्य, शील, सदाचार, चारित्र्य और सौभाग्य स्थित हैं वो सब लक्ष्मी का ही स्वरूप है। हे पार्वती, भगवती लक्ष्मी समस्त स्त्रियों की शिरोमणि है। उनका कृपा कटाक्ष पड़ने मात्र से ही ब्रह्मा, शिव, देवराजेंद्र, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज और अग्निदेव सभी प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। इस भगवती देवी लक्ष्मी के नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया, रमा, अनंत लोकनाभि, भू, लीला, सर्व सुखप्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोहा तथा विष्णु और नित्यानुपायिनी, यानी कि जो सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली है। जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन समस्त नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति और विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसमें कोई संदेह नहीं है। ऋग्वेद में भगवती देवी लक्ष्मी की उपासना करने के लिए एक सुंदर श्लोक आता है: ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं विष्णोरनपगामिनीं गंधद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम्। अर्थात जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर और गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली हैं। भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सभी अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है और जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी हैं, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। इस मंत्र के द्वारा स्तुति करने पर महेश्वरी लक्ष्मी ने शिव आदि सभी देवताओं को हर प्रकार का ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था और इसीलिए इस सूक्त का पाठ करके मनुष्य भी परम सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी सनातन देव हैं। वे ही इस जगत का शासन करती हैं। संपूर्ण चराचर जगत की स्थिति उन्हीं के कृपा कटाक्ष पर निर्भर है। अग्नि में रहने वाली प्रभा की तरह भगवती लक्ष्मी जिनके वक्ष स्थल में निवास करती हैं, वे भगवान विष्णु सबके ईश्वर, परम शोभा संपन्न, अक्षर और अविनाशी पुरुष हैं और वे श्री नारायण वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। सभी के स्वामी, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नित्य पूर्ण काम, स्वभावतः सबके सुहृद, सुखी, दया सुधा के सागर, समस्त देहधारियों के आश्रय, स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाले और भक्तों पर दया करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। मैं संपूर्ण देश काल आदि अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान का दासत्व स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार स्वरूप का विचार करके सिद्धि प्राप्त पुरुष अनायास ही दास भाव को प्राप्त कर लेता है और यही पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ है। इसे जानकर भगवान में भली भांति भक्ति करनी चाहिए। श्री नारायण ही इस जगत के स्वामी, प्रभु, ईश्वर, भ्राता, माता पिता, बंधु, निवास, शरण और गति हैं। भगवान लक्ष्मीपति कल्याणमय गुणों से युक्त और समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार इन स्तुति और इस कथा के माध्यम से धन त्रयोदशी के दिन हमें देवी लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी अब हमारे ऊपर अधिक प्रसन्न होती है जब उनके स्वामी का गुणगान उनके साथ किया जाए। हो सकता है कई स्थानों पर देवी लक्ष्मी की अकेले ही पूजा की जाती हो, लेकिन वास्तव में जब लक्ष्मी देवी की पूजा भगवान नारायण के साथ की जाती है और जिन घरों में परम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण का कथा कीर्तन, श्रवण और पूजन होता है, उस घरों में देवी लक्ष्मी का वास सदैव रहता है।
तो इसलिए इस धन त्रयोदशी के अवसर पर इस कथा का वर्णन श्रवण करना चाहिए। इसे सुनने से मनुष्य के समस्त पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवती देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण के प्रति भक्ति का उदय होता है और वहीं से सात्विक, सनातन और शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा धन भगवान की प्रेममयी भक्ति है और बाकी सारे भौतिक सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे चलते हैं। यानी कि अगर किसी के पास आध्यात्मिक भक्ति रूपी धन है तो बाकी सारी सिद्धियां, सुख और समृद्धि स्वतः ही उसके पास आ जाती हैं। क्योंकि इस भौतिक विश्व में हम जितने भी श्री, लक्ष्मी, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति जो भी देखते हैं वो सब कुछ देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और देवी लक्ष्मी हमेशा अपने पति के पीछे चलती है। यानी कि अगर भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाए तो लक्ष्मी देवी अपने इन समस्त ऐश्वर्यों, संपत्ति, सुख और समृद्धि के साथ स्वतः ही चलकर आपके घर पर आगमन करेगी। तो इसलिए इस धन त्रयोदशी पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ भगवान नारायण की भी पूजा, कथा, कीर्तन और उनके महात्म्य का वर्णन अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आज की धन त्रयोदशी कथा। इस कथा को सुनने से आज आपको अनंत अपार पुण्य फल की प्राप्ति हुई है। तो इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी अवसर प्रदान कीजिए कि इस धन त्रयोदशी पर वे भी भगवती देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आपको आज की हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही प्रमाणभूत कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस धन त्रयोदशी के पावन पर्व पर हम भगवती देवी लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस भौतिक संसार के समस्त सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आरोग्य के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा भी प्रदान करें, जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अपने परम धाम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।